दोस्तों, सनी देओल अमीषा पटेल स्टारर गदर 2 अब जैसे हर दिन बॉक्स ऑफिस का साइज चेक करने के मिशन में लग चुकी है। हर दिन फिल्म की कमाई एक ऐसे नए लेवल पर पहुंच रही है जिसकी संभावना भी एक साल पहले तक लोगों को नहीं थी। बॉलीवुड का यह साल यादगार होने जा रहा है क्योंकि पठान के बाद गदर 2 भी 500 करोड़ के टारगेट को पार करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से जुड़े हर कलाकार आज लाइमलाइट में बने हुए हैं। उनसे जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर को कवर किया जा रहा है। इनके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं इस फिल्म की एक्ट्रेस अमीषा पटेल के बारे में, जो अपने काम के लिए कम और अपने विवादों के लिए ज्यादा जानी जाती हैं। आज हम जानेंगे क्यों अपने करियर में 40 फिल्में देने के बावजूद भी इन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिलता। बॉलीवुड इन्हें काम क्यों नहीं देना चाहता। आखिर क्यों अमीषा पटेल ने एक शादीशुदा फिल्म डायरेक्टर के प्यार में पड़कर अपने माँ बाप के खिलाफ केस दर्ज करवाया और क्यों इन पर समय समय पर धोखाधड़ी के इल्जाम लगते रहते हैं। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अमीषा पटेल का जन्म हुआ था 9 जून 1975 को एक गुजराती परिवार में, जो कि मुंबई में ही सेटल्ड है। इनके पिता का नाम अमित पटेल है, जो एक बिजनेसमैन है, और माँ आशा पटेल एक हाउसवाइफ है। इनके एक भाई है जिनका नाम अस्मित पटेल है, जो खुद एक बॉलीवुड एक्टर हैं। अमीषा की स्कूलिंग मुंबई से हुई है और आगे की पढ़ाई के लिए अमीषा यूएस चली गई, जहां इन्होंने बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की और गोल्ड मेडल जीता। अमीषा के मन में बचपन से ही एक्टिंग में करियर बनाने का विचार था, इसलिए वो भारत वापस आ गई और यहाँ आकर अमीषा ने सत्यदेव दुबे थिएटर ज्वाइन कर लिया, जो मुंबई की ही एक फेमस थिएटर ग्रुप है। प्लेज करने के दौरान ही अमीषा ने कई एड फिल्मों में काम भी किया, जैसे कि बजाज, फेयर एंड लवली, लक्स और कैडबरी। इन्हीं एड के दौरान अमीषा बॉलीवुड के नजरों में आ गई थी। इसी दौरान राकेश रोशन अपने बेटे के लिए एक फिल्म बना रहे थे। ये फिल्म थी कहो ना प्यार है। इस फिल्म में वैसे तो करीना कपूर की एंट्री हो चुकी थी और 6 दिन की शूटिंग भी कर चुकी थी, लेकिन उनके एटीट्यूड की वजह से इस फिल्म से उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद राकेश रोशन को किसी ने अमीषा पटेल का नाम सजेस्ट किया। राकेश रोशन ने इनका ऑडिशन लिया और इस तरह से अमीषा पटेल को मिली उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है, और ये उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने अमीषा और ऋतिक रोशन को रातों रात स्टार बना दिया था। इस फिल्म के बाद साल 2000 में ही अमीषा ने एक तेलुगु फिल्म में काम किया और यह फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई। इसी साल 2000 में ही पहली हिंदी और पहली साउथ फिल्म दोनों ही हिट हो गई और अमीषा पटेल हिंदी के अलावा साउथ में भी स्टार बन गई। साल 2001 में अमीषा की फिल्म आई गदर एक प्रेम कथा, जिसमें सनी पाजी उनके साथ में लीड रोल में थे और ये भी एक सुपर हिट फिल्म थी। शुरुआती 3 फिल्में हिट होने से अमीषा पटेल स्टार बन चुकी थी, लेकिन इसके बाद अमीषा की लगातार कई फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी। ये फिल्म थी ये जिंदगी का सफर, क्रांति, क्या यही प्यार है, आप मुझे अच्छे लगने लगे। इन सारी फिल्मों में बड़े बड़े कलाकार थे, लेकिन सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। जिस समय अमीषा की फिल्में फ्लॉप जा रही थी, उसी समय अमीषा एक और मुसीबत में फंस गई थी। दरअसल अमीषा ने अपने माता पिता पर एक केस किया था, जिसमें इन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पेरेंट्स उनके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे उसके 12 करोड़ रुपए वापस नहीं दे रहे हैं। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ था जब अमीषा और विक्रम भट्ट का अफेयर शुरू हो गया था। इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ था फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे की शूटिंग के दौरान। इसके बाद दोनों लिव इन में रहने लगे थे, जिससे अमीषा के माता पिता काफी नाराज थे। वो चाहते थे कि अमीषा विक्रम भट्ट से रिश्ता तोड़ दें, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। लेकिन अमीषा के सर पर विक्रम भट्ट का प्यार का भूत सवार हो गया था। इसी दौरान जब अमीषा ने अपने पिता से अपने पैसे मांगे तो इनके पिता ने वो पैसे उसे वापस नहीं किया और उसके बाद अमीषा ने अपने पेरेंट्स को लीगल नोटिस भेज दिया। बाप बेटी की ये लड़ाई उस दौरान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई थी। अमीषा पटेल के माता पिता ने भी मीडिया में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी ये जो सारा काम कर रही हैं, ये विक्रम भट्ट के बहकावे में आके कर रही हैं। इसी दौरान अमीषा ने एक फिल्म की, फिल्म थी हमराज। एक सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन इसके बाद जो फिल्में आई वो सारी की सारी फ्लॉप साबित हुई। सलमान भाईजान के साथ ये है जलवा, अजय देवगन के साथ परवाना, आफ्ताब शिवदासानी के साथ सुनो ससुर जी, जमीर, मंगल पांडे, मेरी जीवन साथी और हमको तुमसे प्यार है, ये सारी की सारी फिल्में बड़े बजट की बड़े स्टार कास्ट वाली फिल्में थी, लेकिन सारी की सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई।
इधर अमीषा का रिश्ता विक्रम भट्ट के साथ गड़बड़ होने लगा था। ना तो अमीषा का करियर अच्छा चल रहा था और ना ही विक्रम भट्ट का डायरेक्शन का काम अच्छा चल रहा था। यही कारण था कि 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद ये दोनों अलग हो गए। 2002 से 2008 तक अमीषा और विक्रम भट्ट का रिश्ता चला। फिर 2008 में अमीषा की मुलाकात हुई एक लंदन के बिजनेसमैन कनकपुरी से और यहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। लग तो ऐसा रहा था कि ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, लेकिन 2010 में खबर आई कि ये दोनों अलग हो गए और इनका ब्रेकअप हो गया। साल 2010 तक अमीषा का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उन्हें फिल्में मिलनी पूरी तरह से बंद हो गई थी। फिर 2011 में 2 हिंदी फिल्में आई, लेकिन ये दोनों फिल्में फ्लॉप साबित हुई। 2011 में अमीषा ने अपने दोस्त कुणाल गोमर के साथ में प्रोडक्शन हाउस खोला। इस कंपनी का नाम रखा अमीषा पटेल प्रोडक्शन हाउस। प्रोडक्शन हाउस को लॉन्च करते समय ही अमीषा ने अपने बैनर में बनने वाली पहली फिल्म भी अनाउंस की। यह फिल्म थी देसी मैजिक। यह फिल्म तो बन के तैयार हो गई थी, लेकिन किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन को काफी नुकसान हुआ और प्रोडक्शन हाउस को बंद करना पड़ा। अमीषा का करियर नहीं चल रहा था, प्रोडक्शन हाउस भी डूब गया था। तब अमीषा पटेल के पास फिल्मों में कमबैक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। साल 2011 में अमीषा ने 2 फिल्में साइन की। ये फिल्म भी सनी पाजी के साथ में भैया जी सुपरहिट और रेस 2 थी। भैया जी के बनने में 5 साल का लंबा समय लगा और ये 2018 में रिलीज हुई, जबकि रेस 2 2013 में ही बन के तैयार हो गई थी और रिलीज भी हो गई थी। रेस 2 में अमीषा का सपोर्टिंग रोल था और ये एक हिट फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म से अमीषा दीदी के करियर को खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें इनका साइड रोल था। साल 2018 में भैया जी सुपरहिट रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म एक डिजास्टर साबित हुई। इस फिल्म के बाद मीडिया ने अमीषा से पूछा कि क्या इस फिल्म को आपकी कमबैक फिल्म मानी जाए, तो अमीषा ने मीडिया को बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब दिया था कि उसे कमबैक की क्या जरूरत है, वो फिल्मों से गई ही कब थी। अमीषा का एटीट्यूड ऐसा था कि जैसे हर साल 4 से 5 फिल्में कर रही हों। खैर, 2018 के बाद अमीषा फिर से फिल्मों से गायब हो गई। वैसे अमीषा के घमंड का ये पहला केस नहीं था। इससे पहले भी अमीषा कई बार मीडिया को अपना एटीट्यूड दिखा चुकी हैं। दरअसल अमीषा जब अपने करियर के टॉप पर थी, तब अमीषा ने अपने मैनेजर से कहलवा दिया था कि कोई भी अमीषा को अमीषा नहीं कहेगा, अमीषा को हमेशा अमीषा जी कहकर बुलाएंगे। इनके नाम के आगे जी जरूर लगाना है। गदर 2 फिल्म रिलीज होने से पहले अमीषा पटेल पर एक फ्रॉड का केस चला था, जिसमें इनके खिलाफ रांची कोर्ट में वारंट इश्यू हो गया था और इन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। अगर हाजिर नहीं होती तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। अमीषा पटेल मुंह छुपाकर पूरी सिक्योरिटी के बीच में कोर्ट पहुंची थी और ये अलग बात है कि उन्हें जल्दी बेल दे दी गई थी। दरअसल ये केस है पैसों को लेकर धोखाधड़ी का। अमीषा और उनके कंपनी पार्टनर पर पैसे लेकर म्यूजिक एल्बम न बनाने का आरोप लगा था। म्यूजिक मेकिंग के नाम पर अमीषा ने अजय कुमार सिंह नाम के व्यक्ति से 2.5 करोड़ उधार लिए थे। अजय कुमार सिंह साल 2018 में अमीषा से पहले भी चूना लगवा चुका है। तब इन्होंने 3 करोड़ का धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। चेक बाउंस का केस भी किया था। तब अमीषा ने फिल्म के नाम पर पैसा लिया था। पैसों के बाद ना तो फिल्म बनी और ना ही पैसे वापस मिले। पैसे मांगे गए तो 3 करोड़ का चेक थमा दिया गया था और वो भी बाउंस हो गया। अजय सिंह ने अमीषा से कहा था कि उसके ऊपर चेक बाउंस का केस हो सकता है, तो उस समय अमीषा ने कहा था कि वो किसी केस से नहीं डरती, वो इस तरह के केस को अच्छे से हैंडल कर लेंगी। वैसे अमीषा पटेल सच बोल रही थी, क्योंकि ऐसे केस को हैंडल करने में उसे महारत हासिल जो है। अमीषा पटेल ने खुद अपने माँ बाप पर केस किया था कि वो इनके पैसों की हेराफेरी करते हैं, जबकि बाद में केस फर्जी निकला था। अब बात करें अमीषा के गदर 2 में काम मिलने की बात, तो उन्हें गदर 2 में इसलिए लिया गया क्योंकि वो गदर 1 की हिस्सा थी। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं था। दूसरे किसी हीरोइन को इसमें कास्ट कर दे तो फिल नहीं आता, इसलिए मजबूरन अमीषा पटेल को लेना पड़ा। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।